दोस्तों, चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान और दिल में ढेर सारी खुशियों के साथ एक बार फिर आप लोगों के सामने लेके आया हूँ द मिलेंद्र गौतम शो, वॉइस ऑफ लाइफ, आवाज जिंदगी की। जी हाँ, यही वो आवाज है जो हमारे समाज के दिग्गज लोगों की आज यहाँ पर आवाजें आपको सुनाई देंगी। और इस शो में आप जितना भी हमारे बहुजन समाज के लोगों का जो संघर्ष है, उन संघर्षों का मैं हिस्सा ही नहीं किस्सा भी हूँ। और इसी किस्से में आज सुरों की मलिका, जी हाँ, बहुजन समाज की सुरों की मलिका बुद्ध मित्रा जी हमारे साथ हैं। और बुद्ध मित्रा जी का स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैवी महोदय, कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन में आपने अपनी सेहत पे ज़्यादा ध्यान दिया है। क्या प्लीज़ बैठिए। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि सुरों की मलिका, जी हाँ, बुद्ध मित्रा, आज बुद्ध मित्रा जी हमारे समीप बैठी हुई हैं। और हमारा शो भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि बहुजन समाज की सबसे सुरीली और सबसे खूबसूरत और सबसे ही शानदार आवाज़ और एक दिग्गज जो हस्ती है वो हमारे साथ बैठी हुई है, बुद्ध मित्रा जी। और बुद्ध मित्रा जी का द मिलेंद्र गौतम शो, वॉइस ऑफ लाइफ, आवाज़ जिंदगी की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुद्ध मित्रा जी, आपको सभी लोग सुरों की मलिका कहते हैं। और जितना सुर आप लगाती हैं और जितना बेहतरीन और जितने अंदाज से आपका सुर और गाने गाते हैं आप, उसका क्या राज है? उसका कोई राज नहीं है। एक वॉइस मिली है मुझे जो कि बचपन से है। फिर उसको देखा गया, तराशा गया कि हाँ कुछ मतलब तो स्कूल टाइम में जब मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में थी, 4 तक मैंने ग्रुप डांस किया। उसके बाद ग्रुप सिंगिंग में गई तो सब टीचर्स ने बताया कि आपकी वॉइस अच्छी है। मैं सब सेलेक्ट होती गई। फिर 6 क्लास में मुझे बहुत सारे प्रोग्राम्स आने लगे, मतलब स्कूल लेवल पर। वहाँ से फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, वहाँ से मुझे पता लगा कि मैं मतलब सिंगिंग में कुछ आगे करूँगी तो शायद कुछ हो सकता है। तो ये जो गाने गाते थे, ये कौन से गाते थे? देशभक्ति गाते थे, सामाजिक गाते थे, या जागरण गाते थे, या माता की चौकी गाते थे? ये क्या चीज़ गाते थे? बॉलीवुड गाती थी। माता की चौकी तो अभी तक मैंने आज तक नहीं की है, ना जागरण किया है। बॉलीवुड सॉन्ग्स जैसे फिल्मी गाने होते हैं, देशभक्ति सॉन्ग्स होते हैं, वो गाती थी। बहुजन समाज से रिलेटेड भी आपने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हुए हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अभी आपने ये कहा था कि मुझे आवाज़ मिली है। आवाज़ तो मुझे भी मिली है, पर इतनी सुरीली क्यों नहीं मिली है? आवाज़ मिलना तो हर एक किसी को आवाज़ मिली हुई है, पर मैं भी और हर एक लड़की आपको देख करके यही कहती है कि भाई मेरी भी आवाज़ कुछ इसी तरीके की होनी चाहिए। कहाँ कहाँ गाने का आपको मौका मिला है? इंडिया में मैंने हर जगह गाने गाए हैं। पहले मैं ऑडिशंस देती थी। जैसे मैं 11th-12th में थी, पता लगा कि ऑडिशंस हो रहे हैं। बहुत उस टाइम पे 500 रुपये की एक एंट्री होती थी कि हम ऑडिशन देंगे तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अगर सेलेक्ट नहीं होते हो तो 500-200 रुपीज़ हैं, वो आपके कैंसिल हो जाएंगे, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन लकीली बाय द ग्रेस ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब जी एंड गौतम बुद्धा, तो मैं सेलेक्ट होती गई और मुझे शोज़ मिलते गए। उसी से फिर पहचान बनी। बहुजन समाज में तो बहुजन के गीत गाने से शायद ज़्यादा पहचान मिली, या बॉलीवुड गाने से मिली? बहुजन जो अपने प्रोग्राम्स हैं, सामाजिक प्रोग्राम्स हैं, वो गाने से ज़्यादा मुझे फेमस हुआ। जितने भी कॉन्सर्ट हुआ करते थे उसमें आप पार्टिसिपेट भी करते थे, और आपने कुछ रियलिटी शो में भी आपने पार्टिसिपेट किया है। तो ये कहाँ कहाँ के शहर थे, कौन कौन से शहर थे? मैंने दिल्ली से ही किया है। इंडियन आइडल और सारेगामापा में किया था। सारेगामापा, इंडियन आइडल में 3rd-4th राउंड तक मैं हो जाती थी। लेकिन जो मुंबई राउंड था उसमें मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। कुछ कारण, कुछ स्पेशली कारण कुछ होता था? पता नहीं, ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं है, क्योंकि मुझे जैसे बताया जाता था और भी लोगों की थ्रू कि वहाँ पे सोर्स चलता है। ऑब्वियस है कि मैं अपने आप को ही तराशने लगी, यानी कि मैं अपने आप को ही निखारने लगी, अपनी आवाज़ को ही, कि शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। तो उसी को चलती है मैंने बहुत अच्छे से किया। सारेगामा और इंडियन आइडल तो नहीं कर पाई, लेकिन अपना ही जो एक बहुजन सिंगिंग टॉप आ रहा है उसमें मैं जज हूँ। जज है। और आप एक प्रोग्राम में और जज हैं जो लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया था। हाँ, वो तो मेन जिसका प्रोग्राम नाम है लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल बहुजन आइडल। मेरी जर्नी ही लाइव लॉर्ड बुद्धा प्रोग्राम से स्टार्ट हुई है जी। फर्स्ट हमने मेरी दादाजी की बुक है, धम्पद आचार्य भद्रशील रावत जी, उनकी धम्पद है, विमोचन हुआ था। तो वहाँ 6 जुलाई 2014 को, जी मैं था उसमें। हाँ, तो वहाँ पर हमने एक प्रोग्राम किया था बाबा साहब जी का। तो उसके बाद से फिर आपका सेकंड प्रोग्राम था, आपका सब कुछ हो चुका था,
मैंने ही कॉल किया था कि सर मैं आपके प्रोग्राम में आ सकती हूँ, मुझे मौका मिल सकता है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चांस था कि उसी से ही मुझे लोग पहचानने लगे। तो आपका उसके लिए बहुत बहुत नहीं, साधुवाद की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम जो है वो आप ही युवाओं का मंच है और आप जैसे कलाकारों के लिए ही वो मंच है। हम तो सिर्फ उसमें ठोक पीट करके मंच बनाते हैं और कोई कुछ नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम जो 12 अक्टूबर 2014 को जो पहली बार हुआ था, उसमें हमारे सिलेक्शंस जो हैं वो सारे हो चुके थे, ऑलमोस्ट सारे ही हो चुके थे। और 6 जुलाई 2014 को शाह ऑडिटोरियम में मैंने बुद्ध मित्रा जी को पहली बार सुना था वहाँ पर। और पहली बार ही मेरी फर्स्ट चॉइस ये हुई थी कि गर्ल्स में अगर किसी लड़की को लेना है तो वो बुद्ध मित्रा जी को लेना चाह रहा था मैं, पर किसी भी कारण से या बहुत सारे हमने सोर्सेज लगाए, इनसे जो संपर्क था वो नहीं हो पा रहा था। और जो संपर्क सूत्र लोग थे वो चाहते भी नहीं थे कि ये आएँ, क्योंकि इनकी आवाज़, मैंने कहा ना, पूरे बहुजन समाज में सबसे अगर बेहतरीन आवाज़ गर्ल्स में मैं मानता हूँ तो मैं इन्हीं की ही मानता हूँ। जिस दिन हमारा लास्ट बिल्कुल फाइनल होना था, जो कार्ड प्रिंट होने जा रहे थे, उसी दिन तकरीबन 2 बजे का टाइम था, दोपहर के 2 बजे हमारी सबकी मीटिंग हो रही थी और इनका फ़ोन आया कि आप मिलिंदर गौतम बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं बोल रहा हूँ। कि सर मैंने एक फेसबुक पे ऐड देखी थी कि आप कोई लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूज़िकल प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैंने दोस्तों इनको छूटते ही ये कहा था कि आप बुद्ध मित्रा बोल रही हैं। मैंने छूटते ही आपको यही कहा था। तो इन्होंने कहा हाँ सर मैं वही बोल रही हूँ, आपको कैसे पता? मैंने कहा बस मैं यही चाह रहा था कि आपका कॉल कब आएगा या आपसे संपर्क कब होगा। तो मैंने कहा इनसे कि आप टीचर हैं चंडीगढ़ में और क्या आप फ्री हैं इस प्रोग्राम में आने के लिए? तो आपने कहा सर मैंने तो फ़ोन ही इसीलिए किया है। तो फिर मैंने दोस्तों उनको ये कहा था कि आप जल्दी से अपनी 2-3 फ़ोटोग्राफ्स भेज दीजिए और 2-3 गाने आप तैयार कर लीजिए और आप हमारी तरफ से सिलेक्ट हैं। और वो दिन है और आज का दिन है, आप लाइव लॉर्ड बुद्धा में, इसी के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। और हम ये चाहेंगे कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं आप सभी प्रोग्रामों में अपनी प्रस्तुति हैं वो दें और बहुजन समाज को और आगे बढ़ाएं। उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद कि आपने उस दिन मुझे फ़ोन किया, तो शायद आज हम यहाँ तक पहुँचे और आप इस शो में भी पहुँच पाए हैं। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप दुबई में भी गए थे और भी कई देशों में गए हैं, तो वहाँ भी आप बहुजन समाज के ही गाने गाते थे? नहीं, वहाँ पे बहुजन समाज का एक भी अभी नहीं हुआ है प्रोग्राम, बॉलीवुड प्रोग्राम किए थे मैंने। अच्छा, बॉलीवुड प्रोग्राम थे। तो वहाँ जितने भी समाज के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें जाने में आने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती? सामाजिक प्रोग्राम में हाँ बिल्कुल होती है। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग किराया भी नहीं दे पाते, या तो स्थिति ऐसी होती है, आर्थिक स्थिति, हम आप सबको पता है कि आर्थिक स्थिति अभी हम लोगों की ऐसी नहीं है कि हम लोग बहुत लाखों का प्रोग्राम कर लें। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि पहले देखा जाए कि हाँ वो प्रोग्राम किस लायक है। अगर अच्छे लेवल का है, वो हमें किराया दे सकते हैं तो बिल्कुल उन्हें देना चाहिए। लेकिन कहीं जगह ऐसा होता है कि वो नहीं है इस स्थिति में कि वो हमें किराया भी दे सकें, तो उस वक्त हमने अपने पैसे भी लगाए हैं किराए। लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर आपकी स्थिति अच्छी है, आप अच्छे, क्योंकि आजकल जो हमारा समाज है सरकारी नौकरी पे है, पढ़ भी रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स कंट्रीब्यूट करके उन्हें कराने चाहिए। और जिस तरह से टेंट वालों को या म्यूज़िक वालों को, डीजे वालों को आप पैसे देते हैं, उसी तरह से आपको म्यूजिशियंस और सिंगर्स को भी बिल्कुल देने चाहिए। क्योंकि अगर सामाजिक लोग जो हैं वो अगर समाज का ही काम करते रहेंगे तो उनकी तो बैंक खाली हो जाएगी, और जब आर्थिक रूप से वो सही नहीं रहेंगे, आने जाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, तो अब तो वो इतने कोर्स चले तो टाइम की भी वैल्यू बहुत है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मैंने सुना है आपकी शादी हो गई है और आपके हस्बैंड जो हैं उनका नाम आनंद जी है, तो आनंद जी के बारे में कुछ बताइए, कैसे मिले और कहाँ मिले? मिले हम ये कि मेरे नाना जी और उनके फादर फ्रेंड थे, तो आना जाना था घर पर, तो वो IAS की प्रिपरेशन करने दिल्ली आए हुए थे। बहुत ही अच्छा एक किस्सा है कि हम दोनों के लिए लड़का लड़की ढूंढा जा रहा था। तो जब उनके लिए लड़की ढूंढी जाती थी तो मेरे घर वाले जाते थे, और जब मेरे लिए देखने के लिए, और मेरे लिए जब लड़का ढूंढा जाता था तो वो भी जाते थे, आनंद जी भी और मेरे पेरेंट्स सब। ये बहुत ऐसा फिल्मी सीन है कि एक दूसरे के लिए लड़का ढूंढा जा रहा है, लड़की ढूंढी जा रही है, बगल में लड़का और शहर में ढंडोरा, वो जो कहावत है वो रही है आपके साथ। तो आप भी आनंद जी के लिए लड़की ढूंढने जाया करती थी? मैं कभी गई नहीं। अच्छा, यानी आपके पेरेंट्स वगैरह जाए। फिर आनंद जी को भी और पूछते हैं कि कितने लड़के उन्होंने देखे
और कैसे दिखे। मेरे दूसरे दिग्गज मेहमान जो हैं वो हैं आनंद गौतम जी, जो कि हस्बैंड हैं बुध मित्रा के, और मैं उनका स्वागत करता हूं कि वो आए यहाँ पर। और बहुत बहुत साधुवाद सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। और कोरोना को दूर रहे, कोरोना को दूर रखो और अपने को पास रखो। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि IAS की तैयारी करते करते इन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम इस तरीके के किए हैं जो समाज को ज़रूरत है, और अगर आप इनकी आवाज़ और इनके अंदाज और इनके शब्द सुन लेंगे तो बिल्कुल IAS की जो परीक्षा है वो शायद टॉप कर सकते हैं। और स्वागत है सर आपका, और मैं चाहूँगा कि आपसे ही कुछ ऐसी खट्टी मीठी बातें हो जो लोगों को भी पता चले। और मुझे अभी पता चला कि मैडम बता रही हैं कि आप इनके लिए खुद लड़का देखने जाया करते थे और शादी आपने कर दी, ऐसे कैसे कर दिया? जी, पहले तो थैंक यू सो मच टू इनवाइटिंग अस एट योर शो। थैंक यू सो मच एंड जय भीम टू यू एंड ऑल योर व्यूवर्स। सो जैसा कि अभी बुध मित्रा जी ने बताया, होता ऐसा था कि हमारी फैमिली जो है दोनों की वो काफ़ी सालों पुरानी जान पहचान है, लगभग 40-45 साल की। तो मेरे जो पिता हैं और इनके जो नाना जी हैं, हमारे जो नाना जी हैं, तो वो दोनों ही मिशनरी थे, दोनों एक ही सर्कल के हैं। तो मेरे को इच्छा थी, एक्चुअली आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई बॉर्न इन उत्तर प्रदेश इन बुलंदशहर, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स हुई शिफ्टेड इन पंजाब इन 1996 आई थिंक। सो आफ्टर कंप्लीट माई ग्रेजुएशन आई थिंक मैंने सोचा कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाना चाहिए, वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके करियर के लिए। तो मैं 2012 में दिल्ली आया और यहाँ पे मैं प्रिपरेशन करने लगा। तो चूँकि हम जानते थे तो मैंने यहीं आके कांटेक्ट किया कि मुझे रहने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली अभी मेरे लिए नई थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ शुरू किया और अपना जो भी मेरी पढ़ाई लिखाई थी, कोचिंग थी उसके, तो फिर ऐसे धीरे धीरे करते हुए, हालांकि अभी मैं टू बी वेरी फ्रैंक UPSC तो नहीं हो पाया, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में मैं भी एज ए सोशल साइंस टीचर हूँ। तो फिर जैसा साथ आप UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कर रहा हूँ मैं, स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो शादी की बात चलने लगी घर में। तो बुध मित्रा के घर में उनकी शादी की चलती थी और मेरे घर में मेरी की होती थी। तो ऐसा कई बार होता था कि मैं पापा जी के साथ और मदर के साथ, जैसे अभी हम रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में हैं, तो वहीं पर कई बार हम गए थे बुध मित्रा जी के लिए लड़का देखने के लिए, तो मैं भी साथ में होता था। तो फिर लकीली शायद तो लड़का आपको पसंद नहीं आता था या बुध मित्रा जी को नहीं पसंद आता था? नहीं, वो तो पेरेंट्स देखते थे, तो शायद कोई कुछ भी कारण हो सकता है, तो वो बात जमती नहीं थी। तो शायद मेरी उनके साथ शादी हो रही थी। मेरा ये सौभाग्य है, मैं सीधी सी बात कहूँ तो, कि मुझे बुध मित्रा जी जैसी कांच के भाव में हीरा मिल गया आपको, है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी समझता हूँ कि मुझे बुध मित्रा जैसी लड़की पत्नी के रूप में मिली। तो ये बस यही एक। अच्छा, बुध मित्रा जी की क्या एजुकेशन है आपको पता है? देखिए, ऐसा उल्टा हो गया है। हुआ क्या कि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अलग है और बुध मित्रा जी की अलग है। तो मैं टीचिंग में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं बाय चांस टीचर बन गया। बुध मित्रा जी की आई थिंक 3rd जनरेशन टीचर का प्रोफेशन में है। इनके दादाजी जो हैं, हमारे दादा जो हैं, वो दिल्ली गवर्नमेंट से प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं। फादर भी केंद्रीय विद्यालय में हैं और हमारे चाचा हैं, वो भी केंद्रीय विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल हैं। तो इनका फैमिली बैकग्राउंड था टीचिंग में। ये भी टीचर रही थी, तो इसलिए इनको भी टीचर रही हैं। जी जी जी। तो ये भी MA B.Ed है इंग्लिश में, और ये भी मेरे साथ 1 साल आई थिंक रही थी। उसके बाद इन्होंने अभी छोड़ दिया है। तो इनका म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो मैं भी कोई ऐसा फोर्स नहीं करता, मैं बोलता हूँ। यानी कि आपकी दोनों की एजुकेशन जो है वो ऑलमोस्ट ठीक ठीक है, सेम सी है। जी जी। तो उन्होंने तो आपकी एजुकेशन को ठीक से बैलेंस बना रखा है जी। क्या सिंगिंग में भी आपने बैलेंस बना रखा है? नहीं, हाँ बिल्कुल, मेरा है कि भाई देखो, अगर जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसी में अगर आप आगे बढ़ोगे तो अच्छा कर सकते हैं। तो इनका शुरू से सिंगिंग में रहा है, तो मेरा पूरा फुल सपोर्ट है इनके लिए। ये आपकी तारीफ में कह रही हैं? हो गया है आपका सुर अच्छा। अब देखिए, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि सिंगिंग में मुझे जो है ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं गा सकता हूँ अच्छा, क्योंकि मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो अच्छे सामाजिक सिंगर थे। और चलिए, अब किस्सा आ गया तो मैं बता देता हूँ कि लोगों के घरों में उनकी मम्मी या उनके फादर या उनका कोई जो दादी हैं, वो उनको परियों की कहानियाँ सुना के बड़ा करती थी या सुनाती थी। हमारे घर में इसका उल्टा होता था। हमारे घर में हमारे दादाजी या हमारे पिताजी जो मिशनरी थे, तो
तो हम उनके गाई हुई कविताएं, उनके गाए हुए गाने, उन मिशन की बातें सुन सुन के बड़े हुए। तो सिंगिंग में मेरा जो है पहले से जो कह सकता हूँ कि मैं फैमिली में था, लेकिन उसको उस विरासत को यानी कि आप अभी तक मंच पे नहीं आए हैं? मैं देखिए सिंगर के रूप में तो मैं कभी नहीं आया, और एज सच मेरा कोई एज ए सिंगर इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं भी अगर भोजन समाज से रिलेटेड, बाबा साहब से संबंधित सब प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ मैं अपनी जो भी कविता होती है, कोई गाना होता है, तो मैं ज़रूर आप जाते हैं आराम से। मैंने सुना है आपकी जो सासू माँ है बड़ी चुलबुली टाइप की है, नटखट सी हैं। देखिए इससे एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। छेड़ती छाड़ती ज़्यादा बहुत है। जब मैं 2011-12 में दिल्ली आया था, तो मैंने जब घर में मैं एंटर किया तो घर पे सिर्फ बुद्ध मित्रा जी थी। तो मैं गया और मैंने इनको देखा, ये अंदर के रूम से बाहर आई कुछ काम के लिए, तो मुझे लगा कि भाई ये तो जो हमारी सासू माँ हैं वो उनकी छोटी बहन होंगी। अच्छा, ये उनकी छोटी, मुझे ऐसा लगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये तो बेटी तो हो नहीं सकती इतनी बड़ी, क्योंकि वो खुद भी इतनी खूबसूरत हैं और देखिए और यंग लगती हैं आज भी, और इतनी ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, मैं आपसे क्या कहूँ। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े बच्चे हैं। और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल वो सत्य है, बहुत ही हर दिल अजीज़ हैं, खुश मिजाज हैं, सभी को खुश रखती हैं और सभी का केयर टेक बहुत अच्छे से परिवार को संभाले हुए हैं। बिल्कुल, जब आप गलती करेंगे तो बिना गलती के मेरे तो खूब मारते हैं, पता है, जब भी मिलती हैं, जब भी 2-3 आपसे प्यार ज़्यादा है। हाँ, तो दामाद से प्यार ज़्यादा होना चाहिए ना, रोज कूटना चाहिए दबा के, दबा दब। मैं तो थोड़ा सा दूर। तो प्यार ऐसे वाला मिला है कभी? शादी से पहले मिला था? मौका नहीं आया? फीकी जिंदगी जी रहे हैं सासू माँ के साथ। आपसे ज़्यादा मीठी जिंदगी तो मैंने जी ली, कभी यहाँ खाया, कभी यहाँ खाया। ससुर जी कैसे हैं आपके? देखिए बहुत ही डाउन टू अर्थ, मैं जैसा कहूँ, और बहुत ज़्यादा मतलब एक सच्चे दिल के इंसान है। जो उनके मन में होता है वो तुरंत बोल देते हैं। जो बुद्ध कहते हैं ना कि आप मन में विकार मत पालो, वो ऐसे एक पर्सनैलिटी हैं कि वो मन में कभी आपके जो है कोई बात नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं। तो आपको कभी अनसिक्योर महसूस नहीं होता कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं हूँ, ब्रदर के साथ नहीं हूँ, फादर मदर के साथ नहीं हूँ? तो बहुजन समाज में खासकर आपको अनसिक्योर होता है या नहीं होता? समाज में तो मुझे बिल्कुल कभी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा लगता है अपने परिवार की फैमिली गेट टुगेदर में जा रही हूँ मैं। तो शुरू से ही निकली हूँ मैं, शुरू से ही गई हूँ, तो मुझे अकेले जाने की आदत है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री कोई मिल जाता है तो वो और अच्छी बात है, लेकिन मैं हमेशा से अकेली ही गई हूँ प्रोग्राम्स वगैरह में। और रही बहुजन समाज वाली बात, तो मैं बहुत एकदम सेफ हूँ वहाँ पर। बिल्कुल सेफ है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बहुजन समाज में बुद्ध मित्रा जी नहीं और सभी महिलाएं जो हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। और किसी को भी इस तरीके का मैंने आज तक नहीं सुना कि हमारे बहुजन समाज की महिलाओं के साथ कभी भी कुछ मिसबिहेव हमारे बहुजन समाज वालों ने ही किया हो। अदर समाज तो हालांकि उल्टा सीधा बोलता ही है, और वो हर किसी ना किसी की हर चीज़ आदत है, क्योंकि पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जितने भी बहुजन समाज के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कन्वेंस की प्रॉब्लम होती है, आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पड़ती है। कभी कोई गांव देहात में जाना पड़ता है, कभी इस शहर कभी उस शहर। कभी ऐसा भी आपके साथ हुआ है कि एक एक दिन में आपके पास एक से ज़्यादा प्रोग्राम रहे हैं, एक या दो से ज़्यादा? हरियाणा की बात है, प्रवीण बरसी जी के साथ हमने लगातार 1-2 महीने लगातार शो किए हैं। मतलब हम सो भी रहे हैं तो गाड़ी में सो रहे हैं, खा भी रहे हैं तो वहाँ जाकर खा रहे हैं कुछ। तो ऐसा हुआ 2-3 महीने लगातार हुआ। लाइक जब बाबा साहब जी का जन्मदिन होता है, भीम जयंती आती है 14 अप्रैल को, तो उस समय हैक्टिक हो जाता है प्रोग्राम्स का। एक मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे हैं, फिर आफ्टरनून में, फिर इवनिंग में, एक नाइट में 4-4, 5-5 प्रोग्राम्स हमने दिए हैं एक बार। कभी ऐसा भी होता था कि सेम टाइमिंग के भी प्रोग्राम मिल रहे हैं और कुछ कैंसिल करने पड़ते थे, क्योंकि एक टाइम में 2 जगह तो नहीं हो सकते? तो क्या लाइव नहीं हो सकता कि चलो जी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उससे वहाँ पर स्क्रीन लगवा दो, यहाँ गा रहे और वहाँ का भी काम हो जाए? होना चाहिए ना। तो लाइव लॉर्ड बुद्धा में हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके से भी कुछ काम किया जाए। कभी अगर बाई चांस आप नहीं हुई और कहीं और महत्वपूर्ण जगह गई हो तो कोशिश करेंगे, ये आइडिया अच्छा रहेगा। मैं आपकी मदर के बारे में भी जानना चाह रहा था कि अभी आनंद जी ने बताया कि आपकी मदर और आप बिल्कुल दोनों बहनें लगती हैं। जी बिल्कुल। तो क्या दिखने में ही बहनें लगती हैं छोटी बड़ी, या बिहेवियर में भी ऐसी हैं, या वो तुम्हें 2 चांटे लगाती हैं खींच चल ये कर ले वो कर ले वो कर ले? आज तक एक भी थप्पड़ मैंने नहीं खाया मम्मी से आज तक।
और आनंद जी इनके थप्पड़ हमें पड़ रहे हैं, यानी कि इनके बाट के थप्पड़ हमें पड़ जाते हैं। जो इनको नहीं हुए ये आपको भी नहीं पड़े, आपके भी बांट के मैंने भी खाए। चलिए। औरों ने भी खाए हैं, मैंने बहुतों को देखा है। कोई अगर पैर भी छूड़ा तो धप से मारती हैं, हाँ ठीक है। मम्मी हमारी बहुत ही अच्छी हैं, प्यारी हैं। हम लोग ऐसे फ्रेंड की तरह, मेरे को बाहर इतने मेरे सच फ्रेंड नहीं हैं बहुत ज़्यादा। हाँ स्कूल फ्रेंड्स थे, लेकिन कब तक उनसे बात करते रहो फ़ोन पे भी। अभी मैं जो भी बातें होती हैं, लाइक शो पे गई हूँ तो एक एक चीज़ बताती हूँ, ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ, मुझे बता एक क्यूरियोसिटी रहती है, नहीं आज ये हुआ है तो मम्मी को जाके बताना है। जैसे चुगली करने वाली फ्रेंड्स होती है ना, तो हम लोग ऐसे अपनी बातें शेयर करते हैं। यानी गॉसिप भी करते हो तो आप अपनी मदर से करते हो, तो गोलगप्पे भी खाने होते तो उन्हीं के साथ खाते हो। चलो ये तो बढ़िया है। और पिज़्ज़ा खाना होता है तो मम्मी पिज़्ज़ा खाती है। हाँ, तो फिर आनंद जी को घेरना पड़ता है। आनंद जी एक बार आप बारिश में पिज़्ज़ा ला रहे थे मेरे लिए, पर लाया नहीं, ये गलत बात है, दोबारा ले लूँगा मैं आपसे। मैं इसी के साथ आपके सामने एक दिग्गज चेहरा और यहाँ पर लाने की कोशिश करता हूँ, और उसमें देखते कितना चुलबुलापन या कितनी शरारतें होंगी। शायद आनंद जी और बुद्धमित्रा में जितनी चुलबुलापन और शरारतें नहीं है, शायद उनमें हो सकती हैं। और मैं बुलाना चाहूँगा अनीता बौद्ध जी को, जो बुद्धमित्रा जी की मदर हैं और आनंद जी की सास हैं, और मेरी फेवरेट। मैं इस कड़ी में एक और दिग्गज चेहरा जोड़ रहा हूँ जिनका नाम है अनीता बौद्ध जी, और मैं चाहूँगा कि वो आ रहे हैं और आप सभी लोग उनका स्वागत करें। अनीता बौद्ध जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनीता बौद्ध जी मेरी बहुत ही फेवरेट है, और कई बार मैंने थप्पड़ भी खाए, आज कभी खाने को मिल गया है, और ना ही मिले तो बहुत बढ़िया। आज आपको ये दिखाऊंगा कि ये फेवरेट है, माँ और बेटी दोनों ही फेवरेट हैं। और मेरे साथ आ जाइए, और आपका बहुत बहुत स्वागत है दामिलेंद्र गौतम शो में, जो कि आज आप यहाँ आई हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद। बिल्कुल, बुद्धमित्रा जी की मम्मी का बहुत बहुत स्वागत है। अनीता बौद्ध जी हमारे बीच में आ चुकी हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतना खूबसूरत नायाब हीरा आपने कहाँ से पा लिया? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी, आपको धन्यवाद कहूँगी कि आज तक मुझे किसी ने नहीं बोला जन्मदिन पर बुद्धमित्रा का जन्मदिन होता है तो सब बुद्धमित्रा को ही विश करते हैं। ये पहले आदमी मिलेंद्र जी हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपको मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद। मैं ये कह रहा था, ये नायाब हीरा लाए कहाँ से? हम भारतेंदु और अनीता से, हम दोनों के बीच का ये मुझे पता था तुम इसी के लिए बात कर रहे हो। मैं तो आनंद जी की बात कर रहा था कि आनंद जी कहाँ से ले आए हो। आनंद जी, हमारे घर में परंपरा चली हुई है कि सब जमाई अच्छे हैं। मेरे पापा बहुत अच्छे जमाई थे, फिर मेरे आपके पति भी बहुत अच्छे जमाई हैं। हाँ जी, जो मेरे पति हैं वो भी बहुत अच्छे जमाई हैं। जो आनंद जी हैं, मोना के पति हैं, वो भी बहुत अच्छे। एनर्जी कहाँ से आती है? जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है काम करने जो की? मेरे महापुरुष हैं उनकी वजह से मेरे को आती है कि तो महापुरुष में कौन? राम, सीता, लक्ष्मण, गौरी शंकर, पार्वती, सीता मैया, वो भगवान बुद्ध जी, बाबा साहब। आज जो कुछ भी है हम बाबा साहब की वजह से ही है। जो भाई जो फीडिंग में मिली है हमें, वो सब लोग, मेरे को ही नहीं, सब जो औरतों को, जो बाबा साहब की वजह से ही हम हैं। बाबा साहब ना होते तो क्या होता है? बाबा साहब नहीं अगर होता उन्होंने तो आपको सारी फ्रीडम दी हैं, हाँ जी। आपको सारे हक अधिकार दिए हैं, अगर बाबा साहब नहीं होते तो क्या करते आप? हम ऐसे इंटरव्यू नहीं दे रहे होते। आप शायद हम ऐसे बैठ भी ना ऐसे नहीं पाते, बैठते। इतने खूबसूरत भी ना रहते, इतनी अच्छी आवाज़ें भी ना होती हैं हमारी शायद। मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो अधिकार मिले थे, वो सबसे ज़्यादा अधिकार महिलाओं को ही मिले थे। वो इसलिए मिले थे क्योंकि उनको खाने पीने, बैठने, ओढ़ने, चलने, पढ़ने, लिखने का भी कोई अधिकार नहीं था। इवन आज जो हम बहुत अच्छा खाते पीते हैं, जो भी हम रह रहे हैं, या देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, कोई IAS अफसर बना, कोई PCS अफसर बना, पायलट बना, या साइंटिस्ट बनी, कोई महिला डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी, वो सिर्फ और सिर्फ यही एक अधिकार था जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हर एक महिला को दिया। और मैं आपको ये भी बता दूँ, किसी जाति वर्ग, विशेष जाति वर्ग को नहीं मिला था, जो हर एक जाति वर्ग की महिला को मिला था, क्योंकि शोषण जो हुआ करता था वो हर जाति और हर धर्म में हुआ करता था। इसीलिए बाबा साहब ने सबसे पहले उन महिलाओं की वो बेड़ियां तोड़ी थी जिनमें वो कैद थी, और उन्हें आज़ाद किया था। और उसी की वजह से आज हमारे साथ दो ब्यूटीफुल लड़कियां सी ही हैं, और माँ बेटी दोनों ही ऐसी लग रही हैं। बिना पिटे भी नहीं माना। नहीं, पिटने का तो मेरा अधिकार है, वो तो आपका अधिकार है, उसमें तो कोई बात नहीं है। बुद्धमित्रा क्या खाना बनाना उन्हें आता है, या सिर्फ गाना गाना ही आता है? नहीं, खाना बहुत अच्छा आता है बनाना। रोटियां तो मुझसे भी अच्छी रोटियां बनाती है ये। माँ है, तारीफ तो करेंगी। आनंद जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप बताइए। देखिए, इसका आप ये देखिए कि लास्ट 6 मंथ से लॉकडाउन है,
और लॉकडाउन में जैसे ही मैं यूट्यूब पे कभी कभी सर्च करता था ये वाली डिश होनी चाहिए खाने के लिए आज, तो मोना हूबहू एज इट इज़ 100% वही टेस्ट, वैसा ही वो डिश बना के तैयार, यानी देखने में भी वैसी थी और खाने में भी वैसी थी। तो मैं हैरान होता था, मैंने कहा यार मैंने कभी आपको देखा नहीं रसोई में काम करते हो, आप ये कैसे। तो लिटरली हमारी मदर ने भी, जो मेरी सासू माँ हैं, इन्होंने भी कभी काम नहीं कराया जब तक मैं इनसे जानता हूँ कि आप खाना बनाइए आज का, ये रोटी बनाइए। खुद ही एक नेचुरल सर्वगुण संपन्न अगर एक शब्द बोलूँ तो हैं, खाना बनाना अच्छा जानती हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, ठीक है। आप देखिए कि एक सोशल एक्टिविस्ट बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, और सिंगर तो आप जानते ही हैं, तो टॉल भी है, छोटी मोटी सी नहीं है कोई, नन्ही मुन्नी सी है। अच्छा मोना जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो पहले की आपकी फ़ोटो थी वो बड़ी गोलू मोलू सी थी, तो शुरू से गोलू मोलू रहे हो या बीच में खा पी के पापा ने देसी घी खिला दिया आपको, पार्ले जी के बिस्कुट खिलाए, पापे खिलाए? एक्चुअली हुआ क्या, मैं पतली थी बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब हड्डी लाइक। तो मैंने 12th के बाद शो स्टार्ट कर दिए। 11 12 में थोड़े थोड़े होते थे, 12th के बाद बहुत ज़्यादा होने लगे। तो रात लाइफस्टाइल चेंज हुआ, रात का खाना, सुबह सोना, रात को जगना, तो उससे ना मेरा बहुत तेज़ी से वेट बढ़ा। तो मैं कभी कम कर लेती थी, कभी ज़्यादा हो जाता था, कभी कम ज़्यादा, लेकिन अभी मैंने, हाँ ये तो इनमें खासियत है कि अपने टेस्ट के अनुसार ही अपना वेट कम और ज़्यादा कर लेती एक महीने है। में 10 किलो, एक महीने में 10 किलो, यार मुझे भी टिप्स दे दो। तो बढ़ा लेते हैं। मेरा वेट कम नहीं हो रहा, इन्होंने मार मार के इतना सुजा रखा है मुझे। अभी तो मैं मोटा नहीं हूँ, पर मैं सूजा हुआ हूँ, इन्होंने मारा ही इतना है तो क्या करूँ। अच्छा, आपके गाने की बहुत तारीफ होती है और हर जगह ही होती है, और मैं भी आपके गाने को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो एक छोटी सी पंक्ति हो जाए एक गाने की। एक फेवरेट सॉन्ग है मेरा, वही गा दूँ। एक फेवरेट सॉन्ग है जो कि कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया है। ज्ञान सूर्य तो इस जगत का, भीम राव महान। ज्ञान सूर्य तो इस जगत का, भीम राव महान। भारत भूखे क्रांति सूर्य को, हम करते हैं प्रणाम, हम करते हैं प्रणाम, 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 प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, नायाब चेहरे हैं और दिग्गज हस्तियां हैं यहाँ पर, और उनके साथ के जो किस्से हैं उनका मैं हिस्सा भी हूँ। और एक हिस्सा और बताता हूँ कि पार्लियामेंट में 48 ईयर्स के बाद, 48 ईयर्स में पार्लियामेंट पे एक प्रोग्राम हुआ जिसमें कि लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम हुआ, और वहाँ पर बुद्ध मित्रा का एक गाना भी लॉन्च किया गया, और वहाँ लाखों की संख्या में लोग बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पे पहुँचते हैं। तो वहाँ पर मैंने यही बात कही थी कि अगर सुरों की अगर मलिका हैं तो बुद्ध मित्रा हैं, और ये मेरी कन्फ्यूज़न है या सही है, ये उन लाखों की जो भीड़ थी उन पे हमने सौंप दिया था, और उनसे हमने जब गाना गवाया तो सभी ने यही कहा था कि वाकई में बुद्ध मित्रा जो हैं वो सुरों की मलिका हैं हमारे बहुजन समाज की। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां जरूर हों। इसी बीच में मैं उस दिग्गज हस्ती को बुलाना चाहूँगा कि जिनकी वजह से वो एक ऐसा पेड़ है जिनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं और उनकी शाखाएं जो हैं वो मेरे साथ बैठी हुई हैं, और भी शाखाएं हैं जो उनकी बहुत जगह फैली हुई हैं, जैसे कि मम्मी पापा या उनसे ज्ञान लिया हुआ वो अपने बच्चों को दिया, अपने भाई बंधुओं को दिया, अपने समाज के लोगों को दिया। तो मैं बुलाना चाहूँगा वही दिग्गज हस्ती जो एक मील का पत्थर साबित हुए, और उनका नाम है भारतेंदु रावत जी। मिलेंद्र गौतम शो वॉइस ऑफ लाइफ आवाज़ ज़िंदगी में आपका सर स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सर। और सबके बारे में बता दें कि सर स्कूल के टीचर ही नहीं है, बाकी के बहुत सारे लोगों को सामाजिक टीचिंग उन्होंने बहुत दी है, और वो हमें जो जान पड़ता है वो यहीं से पता चलता है कि उनके दामाद भी
इसी तरीके के हैं, उनकी बेटी भी उन्हीं इसी तरीके से है, और उनकी जो वाइफ है वो भी सामाजिक तौर पे सभी पूरा परिवार पूरा खानदान जो है वो लगा हुआ है। और जो इनके पिताजी हैं वो तो ऐतिहासिक इंसान हैं, उनको हम यहाँ पर कभी ज़रूर बुलाएंगे और आप लोगों से सुनाएंगे। सर हम जानना चाहेंगे सर, ये बेस जो आपने इनको दिया आपको कहाँ से मिला? देखिए, कहानी तो बहुत पुरानी है, मगर जो हमारे दादाजी थे सन 57 में बौद्ध आंदोलन में 4 महीने की जेल काटी थी। हमारे गांव के जो दादा लगते थे 5 आदमी। आज़ादी के आंदोलन में या बौद्ध आंदोलन? बौद्ध आंदोलन भी हुआ था कोई? हाँ जी, सन 57 में हमारे समय में बुद्धपुरे मौर्य, चंद्रपाल सैलानी और संतपुरे गौतम जी जो बुलंदशहर के जो उन्होंने हमारे इलाके में अलीगढ़ और तहसील हसैन फसैन के इलाकों में बहुत मूवमेंट चलाया था, जिसमें हमारे दादाजी और हमारे गांव के 5 लोग जिन्होंने जेल अलीगढ़ कारावास में गए थे। तो उसमें हुआ क्या था जो कि वो जेल चले गए? जेल में गए थे कि मतलब जो वहाँ के बहुत मूवमेंट हुई थी, तो मूवमेंट में लोगों ने मतलब वो करने के लिए कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने 4 महीने की जेल उनको कारावास हुआ था। तो वो मूवमेंट हमारे पापा जी ने चलाया आगे। अगर हम देखा जाए तो हम 57 से ही बौद्ध धर्म के पारंगत अनुयायी हैं। जी जी जी। उसी से हमारे पापा जी से संस्कार हमें मिले, वही संस्कार हम अपने बच्चों को दिए। वो आगे जाकर के संस्कार जो है अपने आप ही फलीभूत होते हैं। यानी ये चौथी या 5वीं पीढ़ी है अब? हाँ जी, हमारी चौथी पीढ़ी है जो बुद्ध धर्म में पहले से ही है। से चली आ रही है। तो यानी कि आपका समय खराब नहीं हुआ, वो जो 15-20 साल या 20-25 साल जो वो टन 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 घंटी बजाने में होता है वो समय खराब नहीं हुआ? कभी आडम्बरों में पाखंडवाद में कभी नहीं पड़े ना। आज तक हमने किसी बच्चों को काला धागा, काला टीका या काला कोई जो भी मतलब जो लोग काला, लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, कभी हाँ, नहीं किया। जी। और हम अभी भगवान तथागत की कृपा से, बाबा साहब के आशीर्वाद से हम फल फूल हैं, संपन्न है, सभी कोई दिक्कत नहीं है। हम 4 भाई और 1 बहन है और सभी बुद्धिस्ट परिवार से जुड़े हुए हैं। और हमें भी जो आगे जो आनंद जी मिले हैं वो भी आगे बहुत परंपरा से, बहुत परिवार से मिले हैं। तो इसलिए हमारा जो जीवन है बड़ा मधुर चल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, किसी में कोई ऐब नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है आज के समय में ऐब नहीं होना। बिल्कुल। क्योंकि नशा, ये झूठ चुगली फूल की जो चीज़ें हैं, जैसे अगर हम कहें तो हम पंचशील पर पूरे अनुसरण कर रहे हैं। पूरा हमारे जो परिवार से हैं, जो हमारे ससुर जी थे वो भी मतलब सन 56 से वो भी इसी मूवमेंट में जुड़े हुए थे। और तो हमारी बातचीत होती थी तो वो बताता था कि हम आपके गांव में भी गए थे बहुत मूवमेंट में। जी जी जी। जो चला था उस समय पे, तो बताते थे तो हम भी सुनते थे। मतलब ये परिवार भी हमारा पूरा उसी समय से ही जागरूक है। जी आनंद जी, सॉरी टू इंटरप्ट। जो हमारे नाना जी हैं वो सन 64 में जो मोर्चे लगे थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तहत, और होशियार सिंह अशोक उनका नाम है, और वो भी उस समय पे जेल उनको कारावास हुआ था। ये हुआ ऐसा था कि जो बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी, उसके जो मेंबर्स थे, उसके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने मांगे रखी थी। लगभग 14 मांगे थी। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, जो अभी ये बैंक सारे के सारे 19 बैंक थे पहले राष्ट्रीय, तो उनको सरकारी बैंक घोषित किया गया। जो प्रिंसली स्टेट थे उनको जो प्रीवी पर्स दिया जाता था, उनको पेंशन दी जाती थी भारत सरकार की तरफ से, उसको बंद करवाने की मांग थी। और जो हमारे भूमिहीन मजदूर वर्ग था उसके लिए ज़मीनें जो हैं खेती-बाड़ी दी जाए उनको, ताकि वो अपनी रोज़ी रोटी चला सके। इस तरह की मांगें थी, तो उसमें उन्होंने जेल काटी थी। तो बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे परिवार से हैं और हमें विरासत में वो चीज़ें मिली हैं, तो हम तो अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। और यही आगे हमारी कोशिश रहेगी कि इस कारवां को हम और आगे जाके लेके जाएं। क्रांतिकारी लोग हैं। और बात कहूँगी मैं, पिताजी जब हम छोटे से थे तो पिताजी कहते थे जैसे स्कूल में मतलब हर को लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, तो मेरे पिताजी ने मेरे को मेरी मम्मी से, मेरी दादी से, सबसे झगड़ा करके मतलब सब मना करा सबने, फिर मुझे पढ़ाया। और मेरे से यही कहते थे जब सुबह निकलते थे कि बेटा जय भीम बोलो, कहीं पे डोलो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरे पापा जी का नारा है कि जय भीम बोलो, कहीं भी डोलो। ये तो मैं भी कहता हूँ, जय भीम बोलो, कहीं भी डोलो। तो और आज पता चला कि मैंने कहाँ सुना होगा, शायद यहीं से सुना होगा। हाँ, आज के टाइम में हमें तो जैसे इसके पापा कोई वो नहीं था भाई बुद्ध मित्रा कुछ भी कर सकती है, इसको अपना पढ़ सकती है, सिंगिंग कर सकती है, ऐसे मेरे लिए भी कोई वो नहीं थी, कोई बाउंडेशन नहीं थी, कोई बाउंडेशन नहीं थी कोई भी। और वहाँ पे आसपास के स्कूलों में 12 गांव में ना 12th मैंने की थी अपने समाज। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये हमारे बहुजन समाज की कोई महिला भी 12 गांव में पहली बार इतनी वो हुई, उतरी लोग। MA हिस्ट्री है, गुड, बहुत बढ़िया। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, सिंगिंग तो आप बहुत करते हैं, पर सिंगिंग आपने कितने
लोगों के साथ की है जो आपके साथ गाने में जो पार्टनर बने हो? सेलिब्रिटीज़ और बहुजन समाज के भी? समाज के प्रवीण बरसी जी के साथ की है, मिलंदर जी के साथ की है और शशि भूषण भैया जी के साथ की है, राजू भारती जी के साथ की है, संजू आरजे भैया, एबी टोहानिया भैया और सतविंदर वीर जी हैं, सतविंदर आज़ाद वीर जी, उनके साथ की है, आर जोगी जी के साथ की है, नरेंद्र खेड़ा जी के साथ की है, उनका लिखा गाना मैंने गाया है जो कनाडा में है, तो इन सब के साथ की है। आनंद जी, मेरे साथ भी आनंद जी आनंद जी के साथ भी। यानी मुझे मिला के 1 दर्जन से भी ज़्यादा लोगों के साथ आपने गाना गाया है। बहुत बढ़िया। और अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें जो बॉलीवुड के जो होते हैं, उनमें से किस किस के साथ की है? सेलिब्रिटी के साथ मास्टर सलीम जी, तरुण सागर जी, शमशाद बेगम जी, सलमा आगा जी, क्योंकि बपी लहरी जी, कल्पना चावला जी, ये सब आए थे। कल्पना चावला जी वो सिंगर हैं, नरेंद्र चंचल। हाँ, उनसे अवार्ड मिला था मुझे, नरेंद्र चंचल जी से अवार्ड मिला था। और नरेंद्र चंचल जी, सोनू निगम जी के साथ किया है और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, अभी एकदम से याद भी नहीं आ रहा। अगर आपको कोई बॉलीवुड सॉन्ग अगर मिले तो आप गा सकते हैं? हाँ, एक किस्सा बताती हूँ। कैलाश मासूम जी ने मुझे मुंबई बुलाया था। हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और बाबा साहब जी, मतलब बाबा साहब जी और भगवान बुद्ध जी के ऊपर एक एल्बम बनाते हैं। वहाँ वैसा कुछ हो नहीं पाया, लेकिन एक उन्होंने अपने प्रोग्राम के लिए बप्पी लहरी दा को, जो कि कंपोज़र हैं और सिंगर हैं, उनके साथ एक कांग्रेस या बीजेपी का कोई गाना गाना था। तो उन्होंने बोला था कि मैं बप्पी दा के साथ एज अ सिंगर रहूँगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि बप्पी दा के साथ गाना गाना, लेकिन वो गाना था कांग्रेस या बीजेपी का, तो राजनीतिक पार्टी का था किसी का। हाँ, किसी राजनीतिक पार्टी का गाना था, तो मैंने वो उसे डिनाई कर दिया और मैंने नहीं किया वो। तो यानी आपने बप्पी लहरी के साथ अपना गाना जो रिकॉर्ड होना था उसको आपने कैंसिल कर दिया? मुझे बहुत बहुत बड़े प्रोग्राम आए कि हम 1 लाख 2 लाख आपको एक एंट्री का दे सकते हैं जागरण वगैरह में, एमिल जागरण, बहुत बड़े बड़े लेवल पे जागरण होते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा मैं 5-6 हज़ार में ही खुश हूँ, लेकिन अपने समाज के लिए। यानी आप बहुजन समाज के लिए ही गाती हैं और किसी और जागरण के लिए नहीं गाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग सिर्फ बहुजन समाज के लिए ही लगे हुए हैं और बहुजन समाज को इतना आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि अगर इन जैसी प्रतिभाशाली लोग और बहुत मुश्किलों में, बहुत ज़्यादा परेशानियों में अगर बहुजन समाज के साथ हैं, तो शायद हम लोगों को भी इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और बिल्कुल सही बात कही थी कि अभी थोड़ी देर पहले बुद्ध मित्रा जी ने कहा था कि भाई अगर हम टेंट पे अपना पैसा खर्च करते हैं, साउंड पे पैसा खर्च करते हैं, खाने के भंडारे पे पैसा खर्च करते हैं, फूलों पे पैसा खर्च करते हैं, झंडे पंचशील के लगाने पर हम पैसा खर्च करते हैं, तो अपने समाज के जो एक्टिविस्ट हैं या सिंगर हैं या बैंड हैं, इन लोगों को हम लोग इन लोगों पे क्यों नहीं एक छोटा सा बजट बनाते हैं कि हम इनको भी आने जाने का खर्चा दें, क्योंकि अगर खर्चा हम आने जाने का इनको नहीं देंगे तो ये भी हर जगह नहीं जा पाएंगे। और मैं तो बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट करूँगा इस पूरी फैमिली को कि इस पूरी ही फैमिली ने ग्रैंडपा से ले करके और दामाद तक और आने वाले जितनी भी पीढ़ियाँ उनके लिए भी इन्होंने एक अच्छी पौध लगा दी है। उसके लिए सर सबसे पहले तो आपको साधुवाद है कि आपने वो बीज बोया है, जो बीज आपको मिला, जो फल आपको मिला, वो आपने आगे भी पौध लगाई है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कभी मन में डाउट नहीं होता कि बहुजन समाज में गाना गाने जा रहे हैं, बीहड़ों में भी जा रहे हैं? देखिए, बाबा साहब ने हमें जो मार्ग दिया है वो प्रशस्त मार्ग है। आंख बंद करके आप चले जाइए, आपको कहीं विघ्न बाधा नहीं होगी, अगर आप पक्के अम्बेडकरवादी हैं तो। जी। अगर आपके मन में कहीं भी डाउट है तो वो फिर आपका कभी भला नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। आप निडर रहिए, बिल्कुल आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इसलिए मुझे कभी डर नहीं हुआ जब भी जा रही है। कभी बार मैं नहीं होता तो मैं छोड़ आता था और अकेले आ जाते थे, कई बार नहीं होते तो अपने आप अपने या मम्मी के साथ चले गए। कुछ मतलब ऐसी कोई हमने बच्चों को बाउंड्री से नहीं रखी कि भाई आप ऐसा काम मत करो। ये है। अगर जानने की कोशिश करें कि बहुजन समाज ने आपको कितना प्यार किया या कितना लाइक किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बहुजन समाज ने आपको प्यार किया या नहीं किया? चाहते हैं या नहीं? कितना सम्मान मिला है? आज मैं जो भी हूँ वो बहुजन समाज की मतलब की वजह से हूँ। अगर एक परसेंटेज निकाली जाए कि आपको बहुजन समाज ने नेग्लेक्ट कितना किया, लाइक कितना किया, या लोगों ने ईर्ष्या भावना जो दिखाई, जेलेसी की भावनाएं थी, वो कितनी परसेंट थी? क्योंकि बहुजन समाज में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि 5 उंगलियां एक सी नहीं है और हर इंसान एक सा नहीं है। हम 5 लोग यहाँ पर बैठे तो हमारी सूरत भी एक सी नहीं है, शक्ल भी एक सी नहीं है, इवन हमारे कपड़े भी एक से नहीं है। तो हर चीज़ बदली हुई है, चेंज होती है। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ईर्ष्या की भावना कितने % रही है
आपके प्रति, किसी भी फील्ड के हों, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, सिंगर हो, चाहे मंच बनाने वाले हों, ऑर्गेनाइजर हों, चाहे बैंड वाले हों, अगर बहुजन समाज की, हम सिर्फ बहुजन समाज की बात करें तो? मैं बात करूं कि ईर्ष्या की, तो प्रेम दो, आप 10% दो, 20% दो, 30% दो, और आपसे वो 100% भी ईर्ष्या कर रहा है ना, लेकिन आप उसे प्रेम दे जा रहे हो, तो वो ईर्ष्या प्रेम में बदल जाएगी। तो क्या पता ऐसा हो कि उन लोगों ने मुझसे ईर्ष्या की हो, या मैं कुछ कभी उनकी बातों पे खरी नहीं उतरी हूँ। जैसे कुछ चीज़ थी शादी को लेके, शादी में कुछ हुआ था, वो मैंने एक एंजॉय के लिए किया था, एक चीज़ मुझे जो पसंद था मैंने पहना, लेकिन कुछ लोगों को वो कुछ आडंबर लगा, तो उसके हिसाब से मैं कह रही हूँ कि उनको वो गलत लगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक एंजॉय था, एक मेरी कहते हैं शौक था, तो उसको मैं ईर्ष्या नहीं बोलूँगी, उसको मैं ये बोलूँगी कि उनका नज़रिया अलग था, मेरा नज़रिया अलग था। लेकिन उसके बाद मैंने उनको अच्छे से समझाया कि ये नहीं था, वो नहीं था, तो मैंने उन्हें प्रेम दिखाया। अगर मैं भी उन्हें गुस्से से दिखाती, तुम कौन हो मुझे बोलने वाले, या मैं तो ऐसे ही करूँगी, तो वो ईर्ष्या डबल हो जाती। लेकिन मैंने उन्हें प्रेम दिखाया, तो प्रेम से वो समझे भी कि वो ऐसे है, तो वो ईर्ष्या अब नहीं रही है। 100% मुझे प्यार मिलता है, और मैं चाहती हूँ, आशा करती हूँ कि यही प्यार मुझे आगे मिलता है। बहुत बढ़िया, 100% प्यार मिलता है, और हम भी चाहेंगे कि आपको पूरे बहुजन समाज से ही नहीं, पूरे भारत से ही नहीं, पूरी दुनिया से आपको प्यार मिलता रहे, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आज जो मेरे साथ दिग्गज हस्तियाँ यहाँ पर बैठी हैं, बुलाने के लिए तो एक थे, पर हमने 3 दिग्गज हस्ती उनके साथ इसलिए बुलाई क्योंकि पौध से पौध आगे बढ़ती है, और जब पेड़ की जड़ें मजबूत हो तभी फल बढ़िया आते हैं, और पेड़ जो है वो कई सालों तक टिका रहता है। और बिल्कुल बुद्धमित्रा जी ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि अगर हम कोई हमसे अगर ईर्ष्या करता है और हम उससे ईर्ष्या नहीं करते, और हम उसे बार बार प्यार दे रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तो एक बार दोबारा अपना हृदय परिवर्तन करते हुए वो आपके साथ बोलेगा। और बुद्ध ने यही कहा था कि बैर से बैर कभी समाप्त नहीं होता, और अगर आप बैर किसी से करेंगे तो वो भी बैर करेगा, आप भी बैर करेंगे, तो वो बैर कभी समाप्त नहीं होगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए हमारे साथ। और लास्ट में जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ और सुनना चाहूँगा कि आप अपना सबसे बेहतरीन, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे बहुजन समाज का हो, एक गीत जरूर सुनाएं। मेरा बहुत ही पसंदीदा गीत है, लता जी द्वारा गाया हुआ। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में, ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, तो आने लगा जिंदगी का मज़ा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। इसी जी आपसे एक गाना और हम सुनना चाहेंगे जो बहुजन समाज में आपने एक सिंगर के साथ गाना गाया है, उसका नाम लेना भूल गए आप, मन्नू गौतम। और मन्नू गौतम जी जिस अंदाज से गाना गाते हैं, जिस तड़क भड़क से गाना गाते हैं, ऐसा ही कोई गाना सुनाइए। भीम की हूँ, मुझे किसी का डर नहीं, मैं दीवानी भीम की हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। नजर मिलाए मुझसे कोई, नजर मिलाए मुझसे कोई, किसी में इतना दम नहीं, मैं दीवानी भीम की हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। और एक पंजाबी सॉन्ग है मेरा, मैं तीहा बाबा साहब जी दी चक देंगी फट्टे, अख देंगी कट ज मैनू टेढ़ा टेढ़ा तके, मैं तीहा बैणा, मैं तीहा बाबा साहब जी दी चक देंगी फट्टे, मैं तीहा बैणा साहब जी दी चक देंगी फट्टे। मूल निवासी गुरुआ दिया लिखता विचों सिखिया, खेड़े वाले ने जद भी लिखिया निर्भय होके लिखिया। मूल निवासी गुरुआ दिया लिखता विचों सिखिया, नरेंद्र खेड़े ने जद भी लिखिया निर्भय होके लिखिया। रहमत सटे जरनैल होए ने असी सिपाही बके, मैं तीहा गुरु रविदास जी दी चक देंगी फट्टे, मैं तीहा गुरु रविदास
बहुत ही शानदार। और आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद है कि आप हमारे शो में आए हैं जिसका नाम है द मिलेंद्र गौतम शो, वॉइस ऑफ लाइफ, आवाज़ ज़िंदगी की। और मैं बताऊं, ये जो आवाज़ ज़िंदगी की है, यही वो आवाज़ें हम दिखाना चाहते हैं आप सभी को कि पिछला क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है और बीच में हम किस स्थिति में रहे थे, वही चीज़ हम दिखाना चाहते हैं। और बुध मित्रा जी की आवाज़ आपने सुनी होगी, अगर आप और भी इनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं तो बुध मित्रा इवेंट्स पे जा करके इनके सारे सॉन्ग्स जो हैं वो सुन सकते हैं। और लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूज़िकल प्रोग्राम पे भी जा करके आप इनके गाने सुन सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, देश की किसी भी राज्य की भाषा हो और किसी भी भाषा में गाना हो तो बुध मित्रा जी उसमें पूरी संपूर्ण तरीके से उस गाने को गा सकती हैं। और ये एग्जाम्पल और ये जो बात है, ये मैं अतिशोक्ति वाली बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कितनी ही भाषाओं में बुध मित्रा जी ने गाना गाया हुआ है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बुध मित्रा जी की एक फ़िल्म लॉन्च होने वाली है जिसका नाम है 21वीं सदी। और उस 21वीं सदी की फिल्म के बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, आखिर ये 21वीं सदी है क्या? ये 21वीं सदी हमने इस चर्चा में बनाई, चर्चा करके बनने के बाद ये हुआ कि बाबा साहब जी की जीवनी, भगवान बुद्ध जी की जीवनी पे हर कोई मूवी बना रहा है, लेकिन 21वीं सदी यानी कि बाबा साहब जी के बाद हमने क्या काम किया और क्या नहीं किया, उसके ऊपर ये फिल्म है कि हमने कैसे परिवर्तन लाया बाबा साहब जी की विचारधाराओं पर। मेन रोल है मेरा, उसमें इंदु नाम है, जो कि एक बाबा साहब जी की विचारधाराओं पे और भगवान बुद्ध जी की विचारधाराओं को आगे बढ़ा रही है समाज में। और उसको लोग प्रताड़ित कर रहे हैं कि ये लड़की है और लड़की कभी भी इतना बोलती नहीं है, आगे नहीं बढ़ती, तो ये लड़की होकर इतना क्यों बोलती है। लेकिन मुझे अधिकार पता लग चुके हैं जो बाबा साहब जी ने दिए हैं, तो उसके खिलाफ लड़ाई है ये पूरी मूवी। तो ये मूवी है कितने घंटे की? ये 2 घंटे की मूवी है। 2 घंटे। और बनी कहाँ पर है? ये हरियाणा में बनी है, जगह जगह। तो आपके साथ को स्टार कौन मेरे साथ प्रवीण बरसी जी हैं, हरियाणा के सभी कलाकार हैं, संजय आरजू भैया, एबी टोहानी भैया और सभी, मतलब जो भी छोटे कलाकार, बड़े कलाकार, सभी वो उसमें हैं। यानी जितने भी हैं वो सारे हरियाणा से ही आपको लिया और दिल्ली से स्पेशली आपको लिया गया। ये भी बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली से स्पेशली बुध मित्रा जी को इस फिल्म के लिए लिया गया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और हम सिर्फ एक सम्मान के तौर पे इनको एक बुद्ध की मूर्ति भेंट कर रहे हैं, ये आप सभी के लिए है, क्योंकि इसी बुद्ध की वजह से हम लोग आज यहाँ पर हैं और इन्हीं बुद्ध को हम आपको चाहते हैं कि आपको मैं चाहती हूँ ये शुरुआत और आगे जाए और वहाँ तक जाए जैसे कि चैनल्स पे आता है कॉफी विद करण, कपिल शर्मा शो। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। हाँ, और आपका बहुत अच्छा प्रयास है जो ये आप चला रहे हैं, आपका जो शो है मिलेंद्र गौतम लाइफ ऑफ वॉइस ऑफ लाइफ, और आपने हमें बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि और ज़्यादा बढ़े लेवल पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और ये जो शो है वो आपको UTV, जी हाँ, YOU स्पेस TV स्पेस 24/7 और टॉप 85 चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। आप ये शो जो है वो इन दोनों चैनलों पे, यही शो नहीं, सारे शो जो हैं वो इन दोनों चैनलों पे देखते हैं। हमारा शो यहीं पर ही समाप्त होता है आज का, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।